सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मैं थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान मानव विकास। आज की क्लास में पेपर सेकंड जिसका नाम है आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम 7 टाइप क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें आपका प्रश्न है पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा ECCE के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आज हम देखेंगे कि ECCE के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 7 टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और इसके उद्देश्य को जान लेते हैं। आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्य। इस संबंध में सभी शिक्षा शास्त्री एक मत हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देखभाल का प्रमुख लक्ष्य शिशु का सर्वांगीण विकास करना है। जो आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं ECCE के, उसका मुख्य उद्देश्य है जो शिशु है उसका सर्वांगीण विकास करना है। हर क्षेत्र में उसको विकसित करना है, प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने शिशु के सर्वांगीण विकास हेतु ECCE के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। विद्वानों ने या फिर शिक्षा शास्त्रियों ने ECC के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। तो चलिए हम ECC के प्रमुख उद्देश्य को जान लेते हैं। पहला उद्देश्य है बच्चे का स्वस्थ शरीर, मांसपेशियों के उचित सामंजस्य एवं आधारभूत गत्यात्मक योग्यताओं का विकास। इसका पहला उद्देश्य है जो बच्चा है उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसकी मांसपेशियां उचित रूप से विकसित होनी चाहिए, उनका आपसी सामंजस्य अच्छा होना चाहिए और उसका आधारभूत गत्यात्मक योग्यता पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए जो उस आय विशेष की आवश्यकता होती है। अगला उद्देश्य है उसकी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाकर उसका मानसिक विकास करना है। जो ECC का दूसरा उद्देश्य है तो जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसको सक्रिय बना करके उसका मानसिक विकास करना है ताकि उसके अंदर सोचने समझने तर्क करने की क्षमता का विकास हो सके। अगला उद्देश्य है बच्चों को संतुलित भोजन व स्वस्थ देखभाल विशेषकर टीकाकरण की सुविधा प्रदान करना है। ECC का तीसरा उद्देश्य क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको संतुलित भोजन उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना और समय समय पर उनका टीकाकरण करवाना। अगला उद्देश्य है बच्चों में स्वस्थ अच्छी आदतों का विकास करना तथा व्यक्तिगत समायोजन हेतु आधारभूत योग्यता का निर्माण करना, जैसे कपड़ा पहनना, खाना, धुलाई एवं सफाई आदि। इसमें स्वस्थ आदतों के जो विकास करना है, इसमें बच्चे को कपड़ा पहनना है, खाना सिखाना है, धुलाई एवं सफाई आदि के कार्य को बच्चे को सिखाना है और इसके साथ ही उसका व्यक्तिगत समायोजन जो बच्चा है उसको व्यक्तिगत रूप से समायोजित करने की जो योग्यता होती है उसको बच्चे के अंदर विकसित करना है ताकि वह अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित कर पाए। अगला है भाषाई कौशलों का विकास करना। अगला उद्देश्य है कि जो बच्चा है उसका जो भाषाई कौशल है उसको शुद्ध बोलना और जो भी उसकी इच्छा हो उसको अभिव्यक्त करने का अवसर उसको मिलना चाहिए ताकि उसका जो भाषाई कौशल है वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके। माता-पिता व समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करना। ECC का जो उद्देश्य होता है माता-पिता को प्रशिक्षित करना और जो समुदाय के लोग हैं उनको भी प्रशिक्षित करना ECC का उद्देश्य होता है। अगला है बच्चों का सामाजिकरण करना। ECC का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों का सामाजिकरण करना होता है ताकि वह समाज के जो भी नियम है, व्यवस्था है, सिद्धांत है उसको वो अपना करके सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सके ताकि उसका सामाजिक विकास पूर्ण हो सके। अगला है जिज्ञासा, तर्कपूर्ण चिंतन एवं खोज को बढ़ावा देना। ECC का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना है, तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा देना है, चिंतन करने की शक्ति को विकसित करना है। इसके साथ ही वो जो नए खोज होते हैं, अन्वेषण होते हैं या किसी वस्तु के विषय में खोज को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य होता है ECC का। अगला है आत्मविश्वास, तर्कपूर्ण चिंतन एवं खोज को बढ़ावा देना। ECC का अगला उद्देश्य है बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना ताकि उसे ये लगे कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। तर्कपूर्ण चिंतन एवं खोज को बढ़ावा देना, इसके साथ ही वो किसी भी
विषय वस्तु के विषय में तर्कपूर्ण चिंतन कर सकता है कि ये चीज़ कैसे, कब और कैसे संपन्न होती है, इसके पीछे का क्या कारण है, आदि चीज़ों की वो खोज कर सकता है। अगला है बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना। ईसीसी का उद्देश्य जो होता है वो बच्चे को संवेगात्मक रूप से परिपक्व बनाना भी होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को कई बच्चों के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे वो क्या करते हैं, एक-दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक, स्नेहपूर्वक प्रकार से रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही क्रोधित होते हैं, बार-बार क्रोधित नहीं होते हैं, खुश होते हैं। मिल-जुल कर खेलने पर जब वो सफल हो जाते हैं तो उनको खुशी मिलती है। तो इस तरह से ईसीसी में बच्चे के संवेगात्मक रूप से परिपक्व बनाने में भी सहायता मिलती है और इसका उद्देश्य भी होता है कि बच्चे को संवेगात्मक रूप से परिपक्व किया जाए। अगला उद्देश्य है बच्चों की क्षमताओं एवं सामर्थ्य को अधिक से अधिक विकसित करना। ईसीसी का अगला उद्देश्य है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, उसको अधिक से अधिक विकसित करने का अवसर उनको प्रदान किया जाए, ताकि वो अपनी क्षमता और सामर्थ्य से अधिक विकासात्मक कार्यों को सीख सकें। अगला है सौंदर्यान सौंदर्यानुभूति के विकास को बढ़ावा देना। इसमें बच्चों को ईसीसी का जो उद्देश्य होता है, बच्चों के अंदर सौंदर्यानुभूति के जो भी भाव होते हैं, उसको विकसित करने का उद्देश्य भी होता है ईसीसी का, जिसके कारण वो क्या करते हैं, प्राकृतिक जो भी सुंदरता होती है, झरना हो गया, झील हो गया, बाग-बगीचे, फूल आदि के प्रति उनके अंदर भाव को विकसित किया जाता है, जिससे उनके अंदर सौंदर्यानुभूति का विकास होता है। वो प्राकृतिक सौंदर्य को समझ पाते हैं कि प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के फूल हैं, वो कितने सुंदर है, वनस्पति या पेड़ कितने सुंदर है, झरना कितने सुंदर है। तो इस तरह की अनुभूति विकसित करने का अवसर भी ईसीसी में बच्चे को प्रदान किया जाता है। अगला है उसकी कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना। ईसीसी का जो उद्देश्य होता है, बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है, रचनात्मक शक्ति होती है, उसको विकसित करने का अवसर भी ईसीसी में प्रदान किया जाता है और ईसीसी का उद्देश्य होता है कि बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास हो, उसकी जो रचनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, उसका भी विकास हो। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको बहुत अच्छे से कविता कहने आती है, तो वो कविता कह सकता है या फिर कोई फूल बना सकता है या फिर मिट्टी से खिलौना आदि बना सकता है। तो इस तरह की प्रवृत्तियों को ईसीसी में विकसित करने का प्रयास किया जाता है और ये ईसीसी का उद्देश्य होता है। अगला है अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों का परिचय कराना। ईसीसी का उद्देश्य होता है कि जिस परिवेश में बच्चा रहता है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इससे बच्चे को परिचित कराना ईसीसी का उद्देश्य होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।